तो चलिए बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे और आपका पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी, आपका बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और कल का जो बच्चा मेरा क्लास था वो था टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, जिसका हमने क्या किया था, एक एक प्रूफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 का मैंने प्रूफ दिया था। आज का जो मेरा क्लास है जस्ट उससे आगे है। मैंने आपको बताया था कि व्हाई एंड हाउ का जवाब देंगे, उसके साथ साथ आपको ट्रिक बताया जाएगा मेरे द्वारा, ताकि आपको अपना एग्जाम हॉल में या फिर क्वेश्चंस बनाते समय आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े, है ना। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए आज का अपना क्लास आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। इसकी हमने नींव डाल चुकी है, इसकी शुरुआत कर चुकी है, लेकिन आज मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, टेबल को खुद से कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, कल के क्लास से जस्ट आगे। तो अच्छा बताइए, सबसे पहली बात, टी रेशियो तो आपको पता है। टी रेशियो सर होते कितने हैं सर? सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सर 6। कितने होते हैं सर? 6। बिल्कुल सही। पार्टिकुलर एंगल्स, कल हम किस किस एंगल की बात किए थे? तो सर कल आप बात किए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, सबका हमने कल बात किया था। बिल्कुल। अब देखिए, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज जो अपना टेबल बनेगा वो बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, टी रेशियो। टी रेशियो होते कितने हैं? तो सर होते 6 हैं। कौन कौन होते हैं सर? तो सर साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टैन होते हैं, कॉसेक होते हैं, सेक होते हैं और कॉट होते हैं ना। बिल्कुल। अब आप बताइए, अब आप मुझे एक बात बताइए, कितने कितने एंगल करना है? तो सर सबसे पहले मुझे करने हैं 0 डिग्री, फिर सर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर सर फिर करने हैं सर 60 डिग्री और लास्ट अपने करने हैं 90 डिग्री। बिल्कुल। अब देखिए, सबसे पहली बात, आप एक चीज यहाँ नोट कीजिए, तो नीचे इस तरफ एरो है, इसके मतलब है ये है सर टी रेशियो। एरो इस तरफ है, इसका मतलब है सर एंगल, और एंगल को हम इंडिकेट किए थे सर थीटा से। बिल्कुल। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इतने एंगल का टी रेशियो खुद से बनाने हैं, बनाने का तरीका समझना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग इसका रेशियो। चलिए, तो ये अपना हमने टेबल बना लिया। अब देखिए करने क्या है, तो सबसे पहले रफ वर्क करना है। रफ वर्क में लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बिल्कुल सर। अब एक स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वही यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो सर इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या? आप 0 के नीचे लिखो 1, इसके नीचे लिखो 2 और इसके नीचे लिखो 3। सॉरी मिस्टेक, 0 के नीचे लिखो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4।
मतलब सर 0 डिग्री के नीचे 0, फिर 1 2 3 फिर 4। सबको क्या करो, 5 टर्म है, पांचों को सर आप 4 से डिवाइड दे दो। कितने से डिवाइड दे दो सर? पांचों को 4 से डिवाइड दे दो। पहला स्टेप सर आप 0 1 2 3 4 लिखो, फिर जो है उसको आप 4 से डिवाइड दो। दूसरा स्टेप क्लियर। तीसरा स्टेप आप सर चारों को अंडर रूट ले लीजिए। कौन सा रूट? अंडर रूट ले लीजिए। तो सर जब हम इसको अंडर रूट लेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, कुछ इस प्रकार। अब देखिए 0 बाई समथिंग, 0 बाई समथिंग, 0 डिवाइड समथिंग सर 0। सर रूट अंडर 0 क्या होता है सर? 0। बिल्कुल। अब बताइए 1 बाय रूट अंडर 4, रूट अंडर 1 का वैल्यू सर 1 और रूट अंडर 4 का वैल्यू सर 2। तो अपना आ गया सर 1/2। बिल्कुल सही। आगे देखिए सर, ये कटेंगे 1 और 2 टाइम्स कटेगा। सर मेरे पास आ गया है 1/2। रूट अंडर 1 का वैल्यू सर, रूट अंडर 1 1 होता है सर, लेकिन सर रूट अंडर 2 2 ही रहने देते हैं। रूट अंडर 2 बिल्कुल सही। इसे निकालिएगा तो सर हो जाएगा सर रूट अंडर 3 को रूट अंडर 3 रहने दो। रूट अंडर 4 का वैल्यू सर डायरेक्ट 2, रूट अंडर 2। ये कितना टाइम्स कटे सर? 4 से 4 कट गया, कितना आया? 1। और रूट अंडर 1 कितना हुआ सर? 1। क्या ये स्टेप क्लियर है? क्या ये स्टेप क्लियर है? बिल्कुल। तो सर 0 के नीचे आया 0, तो अब 0 के नीचे लिखो 0। फिर 30 के नीचे सर आया 1/2, 1/2। फिर कितना है सर? 1/√2, 1/√2। फिर कितना है सर? √3/2, √3/2। और फिर कितना आया? 1। हमने इस स्टेप को करके साइन 0, 30, 45, 60 और 90 के वैल्यू निकाले। क्लियर है? अब आगे देखिए। अब क्या करो बाबू, ध्यान से करो। इसको ऐसे पकड़ो और पलट दो। इसको ऐसे पकड़ो, रस्सी पकड़ते हैं, रस्सी ऐसे पकड़ो और इसे पलट दो। मतलब आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। ऐसे पकड़ो और पलट दो। जब इसको पलट के लाएंगे सर तो पहले आएगा 1, तो सर अपना cos 0 आ गया 1। फिर कितना आएंगे बाबू? √3/2। फिर 1/√2, इसका स्थान 1/2 और ये 0। क्या साइन और कॉस में कोई दिक्कत है? आप पहले मुझे बताइए, क्या साइन और कॉस में कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब बात करते हैं tan थीटा, tan का। सर आपको पता है tan का एक फॉर्मूला आपको हम बताए थे सर। क्या बताते हैं? tan थीटा जो होता है सर sin थीटा बाई cos थीटा होता है। हाँ सर आप बताए थे। अरे बताए थे ना, अरे बताए थे ना। यस सर। अब इस बात पे आप ध्यान दीजिए, मेरे को साइन और कॉस पता है तो सर tan नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल सर। ध्यान दीजिए 0 डिग्री निकालना है तो आप इधर देखिए, tan 0 डिग्री को लिखा जा सकता है सर साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। बिल्कुल सर। साइन 0 कितना है सर? 0 और साइन 1 1। 0 डिवाइड 1, 0 डिवाइड समथिंग, 0 डिवाइड समथिंग सर 0 होता है। बिल्कुल सही। आया समझ में? ठीक उसी प्रकार सर आप ध्यान दो, 30 का लिखना हो, किसका लिखना हो? 30 का। अब देखिए हमको लिखना है tan 30, अपने को लिखना है tan 30। tan 30 को लिख सकते हैं सर sin 30 अपॉन cos 30। गलत कि सही सर? सही बात है। sin 30 का वैल्यू कितना लिखे भाई? 1/2 और cos 30 सर √3/2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, √3 जाएगा ऊपर तो क्या आएगा? √3/2। देखिए tan 30 समझ में। अब देखिए अपने को निकालना है tan 30। क्या निकालना है? tan 30। tan 30 बाई क्या होगा सर? sin 30 अपॉन cos 30। बात गलती की सही? सर बिल्कुल सही। sin 30 बाई cos 30। sin 30 की वैल्यू बोलो सर 1/2, 1/2। cos 30 सर √3/2। बिल्कुल सही। अब बताओ इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 और नीचे वाला ऊपर आइए आ गया √3। 2 से 2 कैंसिल, कितना सर? 1/√3। किसका वैल्यू है सर? tan 30 का।
बात गलती की सही, मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं सर 1/√3। ठीक है, आप 40 इससे डिवाइड इसको लगाओगे, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 सर कितना आएगा 1। ठीक है, आप इसे देखिए, डिवाइड दीजिए √3/2 और ये 2 सर ऊपर, 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, कितना है सर √3। लेकिन अब आया बाबू अच्छा बात, tan 90, क्या tan 90, और tan 90 sin 90 बाई cos 90, sin 90 1 और cos 90 0, 1/0। आप बताओ 1/0, 1/0 क्या होता है? अरे 1/0 क्या होता है? नहीं पता है तुमको? बताए थे ना कल, 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो सर ये अपना हो गया अनडिफाइंड। क्लियर है? क्या ये स्टेप क्लियर है? साइन, कॉस और टेन। अब देखो टेन निकाल लिए हैं, चलो अब पलटो, रस्सी पकड़ो, पलट दो, टेन का उल्टा कॉट, क्या कॉट, देखो टेन कॉट में आ जाओ, पलटो, तो ये हो जाएगा सर अनडिफाइंड, और ये यहाँ पे e√3, ये 1 और ये 1/√3, और ये अपना सर 0। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिए, आगे देखिए कौशिक, कौशिक को देखिए, आप कौशिक को देखिए सर, हम एक और बात जानते हैं सर, कौशिक थीटा होता है सर 1/sin थीटा। कि आपको बताया गया था? सर बिल्कुल बताया गया था। और एक और बात बताए थे, कौशिक थीटा को हम CSC भी लिखते हैं, हम CSC भी लिखते हैं। अब देखिए 1/sin थीटा, कौशिक थीटा 1/sin थीटा, तो साइन कौशिक 30 1/sin 30, यहाँ से कौशिक 0 तो 1/sin 0, तो आप बताओ 1 sin 0 कितना होता है 0, 1/0। अब यही बताया है ना, 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड। मतलब सर कौशिक 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ देखिए, हमको पता है सर कौशिक थीटा बराबर होता है सर 1/sin थीटा। हमको निकालना कितना का है सर 0 का। आप यहाँ 0 रखो, यहाँ भी 0 रखो, 1/sin 0 का वैल्यू बोल 0, 1/0 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। क्लियर है? आप देखिए सही से देखिए, इसको अब 0 हटाइए, इसको डालिए 30, इसको भी डालिए sin 30। अब देखिए sin 30 कितना है सर 1/2, 1/2, इसको कितना लिखेंगे सर, ऊपर जाएगा 2, तो कितना जाएगा सर 2। क्या बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? बिल्कुल। अब यहाँ देखिए 45, अब इसको मिटाइए, यहाँ रखिए 45, यहाँ भी रखिए 45। अब बताइए sin 45 कितना होता है? sin 45 सर 1/√2, 1/√2 पलट दे, कितना आएगा √2। क्या इस बात तुमको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब देखो 60 का निकालो, 60 कितना हो जाएगा, देखो 1 को 1 रहने दे, √3/2 इस जगह ऊपर, तो कितना आएगा 2/√3। क्या इतना बातें समझ में आया? अब देखिए 1/1 90 में 1। ठीक है, फिर करना कुछ नहीं है। एक बात और जानते हैं सर, सेक थीटा क्या होता है? सर सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। लगा दे, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं है? ठीक है। अब देखिए हमको 0 निकालना है, यहाँ 0 रख दे, यहाँ 0, 1/cos 0, 1/cos 0 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया 1। सर कितना आ गया 1। मतलब कि तुम इसको भी पलटो, कौशिक के पलट दो सेक में 1, तो यहाँ कितना सर 2/√3, यहाँ √2, यहाँ 2 और यहाँ अनडिफाइंड। क्या इतना टेबल बनाने में तुमको कोई तकलीफ हुआ? समझने में कोई तकलीफ हुआ? मेरे हिसाब से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप है, यहाँ 0 रखो, 1 2 3 4, चारों को 4 से डिवाइड दो, रूट में लो, जो जो कटेगा काटो, वैल्यू निकालो, पूरा साइन का पूरा निकल जाएगा, पलट देंगे कॉस का निकल जाएगा, साइन कॉस निकल गया तो tan होता है sin/cos, tan निकल जाएगा, tan निकल गया पलट देंगे, क्या निकलेगा कॉट निकलेगा। अरे निकलेगा ना कॉट, कॉट के बाद
कोसेक, सर कोसेक होता है 1/sin, 1/sin करके निकाल देंगे। सेक क्या होता है सर 1/cos, 1/cos करके निकाल देंगे। क्या कोई तकलीफ, बताओ कोई तकलीफ नहीं ना। चलो अब यहाँ पे क्या करो, कुछ कुछ पॉइंट को हमें ऑब्जर्व करने हैं। क्या करने हैं, ऑब्जर्व। कौन कौन से पॉइंट ऑब्जर्व करने हैं, देखिए मैं इसे मिटाता हूं। नोट, नोट, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, आप इसे नोट कीजिए। नोट क्या करना है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट क्या क्या करने हैं, तो सर ध्यान दो, ध्यान दो, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, मतलब सर साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं। नोट, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। पहला पॉइंट आप ये नोट कीजिए। दूसरा, दूसरा आप देखिए 1 और 1, tan 45 cot 45। दूसरा tan 45 इज इक्वल टू cot 45। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए। तीसरा 1/√2, ये तो हो गया, √2 cosec sec, मतलब सर cosec 45 और sec 45 इनका वैल्यू इक्वल होते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब सर 45 डिग्री पे साइन और कॉस इक्वल होते हैं, टैन और कॉट इक्वल होते हैं, कॉसेक और सेक इक्वल होते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करने वाली बात यह है, यहां से ध्यान दीजिए, आप अनडिफाइंड पे आइए, तो टैन 90 इज इक्वल टू कॉसेक 0, कॉसेक 0। बात गलती की सही, बिल्कुल। देखिए ये भी अनडिफाइंड है, यह भी अनडिफाइंड है। दूसरा देखिए सेक 90 इज इक्वल टू, सेक है ना भाई, सेक 90, यहां से देखो सेक 90 इज इक्वल टू कॉट कितना, अरे कॉट कितना, कॉट 0। ये भी देखिए, मतलब ये जितना है चारों के चारों, इसका वैल्यू क्या होता है सर, अनडिफाइंड होते हैं, और इस सब का वैल्यू इक्वल होता है। मतलब इसका इसके इसके इक्वल, इसका इसके इक्वल, इसका इसके इक्वल, और ये सब क्या है सर, अनडिफाइंड है। ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का एक छोटा सा ट्रिक। ट्रिक जिंदगी में कहीं काम नहीं आता है, ट्रिक ट्रिक में ही रह जाता है। इसलिए हम तुमको बोलेंगे ट्रिक को ना अपनाते हुए आप इस टेबल को लर्न करो, याद करो, रटो। बनाने का तरीका ठीक है, हम बनाकर किसी को समझाएंगे, लेकिन टेबल को रटना है। तो उम्मीद करते हैं आप इसे टेबल को नोट कीजिएगा। चलिए आपके पास कुछ क्षण का टाइम है, चलिए नोट कीजिए जल्दी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप नोट कर लिए होंगे। और हाँ, अब बात आती है, चैप्टर का तो मेरा लेक्चर खत्म हो गया। अब आपको पता है हम जिस बुक को फॉलो करते हैं वो है आर.एस. अग्रवाल, है ना। और आर.एस. अग्रवाल इतना कराने के बाद मेरा आता है एक्सरसाइज, आता है ना। और चलिए हम अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और उतना करने के बाद आपका सारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं, मिटाते हैं इससे पहले। आप इसे याद रखो, आप इसे याद रखो, ठीक है। चलिए तो चलिए क्वेश्चंस बनाने के लिए तैयार कीजिए, तैयार रहिए। तो अपना भाई आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का जो अब का मेरा जो सोल्यूशन है, एक्सरसाइज 11। और आज एक्सरसाइज 11 का अभी लेक्चर देने के बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था 1 नंबर, तो चलिए बच्चा, अब मेरा एक्सरसाइज 11 आर.एस. अग्रवाल का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम मान लेते हैं कि आपको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद नहीं है। क्या मान लेते हैं, आपको भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद नहीं है। याद नहीं है तो सर कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस 2 लाइन याद रखना है। पहले याद रखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और भाई 1, याद रहेगा।
0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब याद रखो 0, 1/√3, 1, √3 अनडिफाइंड। तुम दो चीजें ध्यान में रखो, बस इसी को रखो, पूरा चैप्टर खत्म। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर क्या है 0, 1/√3, 1, √3 और अनडिफाइंड। उसके बाद तुम क्या याद रखो कि सर ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये अपना 90 डिग्री। इधर से याद रखो कि सर ये जो आप लिखे हैं साइन, एन से एन गए साइन, और ये सर tan। सर एक और बात जानते हैं, पलट देते हैं, यदि इधर से जाएंगे तो सर कितना हो जाएगा cos, इधर cot, है ना। बिल्कुल। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सर साइन 60। अब बताओ इसे इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। साइन 60, साइन 60 के वैल्यू बोलो वहां से, तो सर √3/2 cos 30। अरे साइन 60 और cos 30 का वैल्यू बराबर होते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा सर इनटू √3/2 प्लस cos 60 1/2, cos 60 1/2 और साइन 30 सर 1/2। ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 3/4 प्लस 1 इंटू 1, 1 अपॉन कितना 4। सर एलसीएम होगा 4, 3 + 1, 4/4 सर हो गया अपना 1। क्लियर है, क्लियर है। अब इसे देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब बहुत आसान था। इसको देखो साइन 30, साइन 30 कितना होता है बुआ सर 1/2 होता है ना। अब बताओ cos 45 कितना होता है सर नहीं याद है, एन से चलो 1/√2, चलो नहीं याद है आज तक छोड़ देते हैं, प्लस cot 45 सर एन से गया था tan, एन से आया तो cot, तो cot कितना है 45 सर 1 है। लेकिन सर sec 60 तो आप लिखे नहीं है, हम कैसे मान लेंगे sec 60 कैसे हम कैसे लिख सकते हैं। अब तुम बताओ एक बात बताओ, sec 60 बराबर 1/cos 60 लिख सकते हैं। हाँ सर एकदम लिख सकते हैं। तो तुम बताओ 1 और cos 60 का वैल्यू क्या है, एन से आएंगे cos 60 सर 1/2, ये 2 जाएगा ऊपर तो कितना आएगा बउआ 2 माइनस सर साइन 60 ऊपर से देखो √3/2, tan 45 कितना होता है बउआ 1 होता होगा, देखो 1 है ना 1 प्लस cos 30 सर नहीं याद है, देखो ऊपर √3/2 लिखल होगा, साइन 90 देखो 1 होगा। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ सर कोई तकलीफ नहीं। अब तुम देखो इसे सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन बहुत आसान है, 1/2 इंटू √2 ऊपर और 1 ये वाला नीचे के नीचे प्लस 1/2। बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि सर अब करे तो की करे, हमारा माथा दर्द कर रहा है, इसको कैसे सॉल्व करे। तो देखो कुछ नहीं है, √3/2 और ये बड़का बराबर बटा है ना, देखो एकरो नीचे 1 होगा, अरे एकरो नीचे 1 होगा तो नीचे वाला ऊपर आई यहाँ। ये बात समझ में तुमको आया, बिल्कुल सर। अब देखो ये √3/2 इसके नीचे भी 1 है ना रे, तो 1 गया तो ऊपर तो सर इंटू 1/1। कोई समस्या सर कोई समस्या नहीं। अब तुम देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर √2 बटा में कितना 2 प्लस 1/2। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। अब इसको देखो माइनस √3/2 प्लस √3/2। अब वो एक बात बताओ, ये और ये कैंसिल होगा, √3/2 प्लस में यानी √3/2 किस में माइनस में, सर काट दीजिए कितना बचा, तो सर ये बच गया 2 LCM तो √2 प्लस 1 तो आ गया सर 1 प्लस √2/2। ये बात समझ में आया, नहीं आया तुमको समझ में, चलो नोट करो।
चलो नोट करो, 1 मिनट का टाइम है। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। अब अपना अगला क्वेश्चन से हम उसकी तरफ चलते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाते कैसे हैं, और 1-2 क्वेश्चंस किए हैं। कल के क्लास में हम टोटली आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 11 वन शॉट खत्म करेंगे। वन शॉट में पूरा एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चंस को रफा दफा करेंगे। आज की क्लास हमें यही समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। और आपको पता है आज का जो मेरा क्लास है एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ खत्म हो रही है, एक बहुत बड़े हंसी के साथ खत्म हो रही है। आपको याद हो गया होगा। और हाँ, आज का जो आपका वर्क है, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल कल याद करके आओगे, फिर आपको क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, थैंक यू। पढ़ते रहिए। बाय बाय। चलिए चलते हैं फिर।